Now, so let's start our class, and the topic of today's class is the chemical properties of metal and non-metal. Now we will understand how the metal react with oxygen and what they do form. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज मेटल ऑक्साइड स्टडी करेंगे. तो फॉर मेटल, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड. ये अभी वाटर वाला जो है, ये तो जंग वाला है, तो जंग का फोटो दे रखा है. बट जनरली सपोज ये सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा. कैसे बनाइए? Na2O कैसे हो गया मैं दिखा रहा हूँ. Na का वैलेंसी कितना है? कौन बताएगा Na का वैलेंसी कितना है? 1 और O का वैलेंसी कितना है? 2 -2. अब क्रीज क्रॉस होगा Na2O. ये 2 इसके पास आ गया, ये वाला जो 2 था ये इसके पास आ गया, Na के पास आ गया. ये इसको बोलते हैं केमिकल फार्मूला. क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला. बेटा थोड़ा मुंह बंद रखो क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज भी जाएगी, समझ में आया? सो व्हेन सोडियम, यानी कि ये मेटल है, मेटल को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, इसमें कोई वैलेंसी लगाने की जरूरत नहीं होती, मतलब कुछ आगे और पीछे बाद में बैलेंसिंग करने के टाइम पे हम उसको लगाते हैं. और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखा जाता है, तो यहाँ बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. और मेटल ऑक्साइड को हमको केमिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि Na2. अब बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम ही है. और केमिकल इक्वेशन हम हमेशा बैलेंस होना चाहिए. केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे ही कुछ लगा सकते हैं, पीछे कुछ नहीं लगा सकते. तो मैंने देखो इसका 2 मैंने लगा दिया, ये हो गया ऑक्सीजन. यहाँ पे कितना हो गया? 2. यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया. इसके बदले यहाँ पे सोडियम कितना हो गया? 2 2 जा कितना हो गया? 2 2 जा कितना हो गया? 4. यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया. यानी कि जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड. Similarly, you can see here when Fe means iron. When iron react with oxygen, it gives iron oxide. अब आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे लिख के लिखेंगे. आयरन ऑक्साइड, आयरन का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2. ये 2 इसके पास आ जाएगा, ये 3 इसके पास हो जाएगा Fe2O3. तो ये हो जाएगा Fe2O3. अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. कैसे बैलेंस करेंगे भाई? यहाँ पे Fe, यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, Fe तो यहाँ पे 2 है, तो 2 लगाने से हो जाएगा, पर 2 काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ Fe2 हुआ. ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस तो हुआ नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है, 3 है, तो इसको हम कुछ इवन नंबर में लेके आते हैं. 3 2 जा 6 हो गया. यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3 2 जा 6. ये तो 6 हो गया, लेकिन देखो इसके कारण आयरन कितना हो गया? 2 2 जा 4. कितना हो गया? तब हमको क्या करना पड़ेगा? आयरन को मिटाना पड़ेगा. ये वाला चीज मैंने गलत लिख दिया, 4 होगा. यहाँ पे क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे. यहाँ लिखेंगे हम 4 आयरन. क्लियर? समझ में आया ना? बैलेंसिंग समझ में आया? यस सर. केमिकल फार्मूला बनाना समझ में आया? केमिकल फार्मूला बनाना समझ में आया? यस सर. बैलेंसिंग याद है सबको? जिन लोगों ने बैलेंसिंग याद किया है बहुत अच्छी बात है. सर आयरन का वैलेंसी तो कहीं कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है. वेरिएबल वैलेंसी. एक मिनट, वेरिएबल वैलेंसी होता है. तो वेरिएबल वैलेंसी के लिए अब अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूटिलाइज होता है. समझ में आया? कहीं पर ये आयरन 2 के फॉर्म में यूटिलाइज होता है और कहीं पर ये आयरन 3 के फॉर्म में यूटिलाइज होता है. ठीक है, दोनों का अलग अलग कलर है. ये जो है डार्क ब्राउनिश कलर है और ये हल्का डर्टी ग्रीन कलर है. ये जो आयरन का 2 है ये डर्टी ग्रीन कलर है, और आयरन जो 3 है ये डार्क ब्राउनिश कलर है. जो जंग देखते हो आप बेटा, ये आयरन 3 वाला होता है.
ठीक है, समझ में आया मेरी बात? ये अलग अलग सिचुएशन में Yes, sir. चेंज होता है, इसमें मतलब अलग अलग तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है। तो हम लोगों ने जाना कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तब रे थोड़ा शांत रहो बेटा, और भी बच्चे समझ रहे हैं ना, मुझे पता है तुम्हें पता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। समझ में आ गया सबको? क्लियर Yes, हुआ? sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो मैंने लिखा है केमिकल इक्वेशन वही लिखना। ये बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, और ये केमिकल इक्वेशन नहीं करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। सबों ने लिखा है कि नहीं लिखा है? जो मैंने केमिकल फॉर्मूला दिया, केमिकल इक्वेशन दिया था, सब लोगों ने लिखा था? Yes, किसी sir. ने नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर। मेरे वीडियो से आप लोग देख लेना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वहां से देख लेना, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन कॉपर, यहाँ देखो, व्हेन कॉपर, इफ ए कॉपर वेसल इज लेफ्ट ओपन, कॉपर वेसल आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में खास करके जो लोग पूजा वूजा करते हैं, हाँ, जिनकी मम्मी और या जिनके पापा पूजा वूजा करते हैं, वो लोग ऐसा लोटा रखते हैं, ऐसा लोटा, कॉपर का बना हुआ लोटा है ना, तांबे का बना हुआ लोटा। देखिए हो आप लोग, किसके किसके घर में है ये लोटा? Yes, sir. Yes, sir. मेरे घर में। पीतल वाला नहीं बोल रहा हूँ, तांबे वाला। ये बिल्कुल डार्क Sir है। हाँ, डार्क चॉकलेट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? चॉकलेट वाला। अब ये क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये डर्टी ग्रीनिश कलर का हो जाता है। कई बार 5 रुपए का जो सिक्का है वो भी हो जाता है ऐसा ना, ग्रीनिश डर्टी ग्रीन कलर का हो जाता है। देखिए आप लोग, ये ऐसा क्यों होता है? या ग्रीन या ब्लैकिश कलर का हो जाता है, यदि उसको अच्छे से नहीं साफ करते, उसको नहीं मलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, कॉपर, ये कॉपर है, प्योर कॉपर, ये पानी के साथ रिएक्शन करता है और आसपास में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की वजह से उसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो गुल हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो कितना क्या हो जाता है, लगता है कि गंदा लगा हुआ है। कई बार आप लोगों ने 5 रुपए के सिक्के में भी ऐसा, 5 रुपए के सिक्कों में भी कहीं कहीं आपने ग्रीनिश ग्रीनिश देखा होगा, ऐसा ऐसा देखे हो ना आप लोग? Yes, sir. हाँ, ये भी इसी के कारण से होता है। लिखा हुआ है, देखा क्या लिखा हुआ है? इफ अ कॉपर वेसल इज लेफ्ट ओपन, कॉपर वेसल को आप ओपनली छोड़ दो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हवा में जिसमें मॉइस्चर हो, द डल ग्रीन कोटिंग विल बी ऑब्जर्व, उसमें ग्रीन कोटिंग पड़ जाता है। द ग्रीन अपीयरेंस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। अब जरा देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ कॉपर कितना है? 2 है, यहाँ कॉपर 1, यहाँ भी कॉपर 1, चलो कॉपर तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि हाइड्रोजन 2 है वहां पे। यहाँ कार्बन कितना है? 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 2 जा 4, 4 1 5। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ हो गया 3, यानी कि 5। टोटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया ये? सबको समझ में आया? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, प्लीज इन्फॉर्म करो मुझे। सबको समझ में आया, वेरी गुड, वेल डन। तो अब इस एक्टिविटी को जरा करके देखते हैं। ये एक्टिविटी आप लोगों के घर में अक्सर होता रहता है, कुछ नहीं करना। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट, यानी कि थोड़ा जंग आप लोग लेके आ जाओ, दीवार दरवाजे वगैरह पर जंग लगा रहता है। डिजॉल्व इट वेरी केयरफुली इन अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको थोड़ा पानी में घोल दो। ये जंग लेके आए, रस्ट लेके आए और उसको थोड़ा पानी में घोल दिया। द रेस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, वो पानी में घुला रहेगा। चेक द सस्पेंशन वेल, उसको अच्छे से मिला लो। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, रेड लिटमस डाल के देखो क्या होता है, एंड ब्लू लिटमस डाल के देखो क्या होता है। तो चलो, ये तो खैर एक्टिविटी है, ये तो करके दिखाने वाला था, बट यहाँ पर होगा क्या कि रेड लिटमस डालते ही ये थोड़ा थोड़ा ब्लूइश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर में आ जाएगा। तो जब रेड कलर ब्लू में आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? सब सबरे बोलो।
जब रेड कलर लिटमस यदि ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? Papers. Basic nature. और कोई बोलेगा? Solution in acid. सॉल्यूशन इन बेस। बेस में रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाता है, यानी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू बना देते हैं, अर्थात वे सब के सब बेस होते हैं और बेसिक इन नेचर होते हैं और बेस होते हैं। क्या होते हैं भाई? बेस होते हैं। समझ में आया बेटा? देखो एसिड और बेस के बारे में बता देता हूं तुम लोगों को। एसिड में ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और बेस में रेड कलर का लिटमस ब्लू बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लू बन जाता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपने क्या देखा? द रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू, सो जनरली मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? यस आ गया। Yes, sir. बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं बेटा। एक चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हेन मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। नोट करते चलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बेटा, नहीं तो आगे जब भी मैं पूछूंगा ये बातें बार बार आएंगी, और यदि नोट नहीं किए होंगे आप लोग तो ये बातें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। समझ में आया बेटा? तो नोट करते चलो, जो मैं बोले जा रहा हूँ उसको नोट करो। फॉर नॉन मेटल, चलो नॉन मेटल के साथ देखते हैं। यदि मान लो आराध्या, ये बताओ ये क्या है? Yes, sir. ये क्या है? Carbon. कार्बन क्या होता है? मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है? Sir, carbon metal होता है. नॉन मेटल होता है। Non-metal. sir, Non-metal. non-metal Non-metal. ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन, Non-metal. Non-metal. ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लिखते हैं? O2 के फॉर्म में लिखते हैं ना। Yes, sir. दोनों ने मिलके क्या बनाया? CO2. Carbon CO2. dioxide. सबड़े। अब कोई नहीं बोलेगा, सबड़े बोलेगा। सबड़े बता, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है? सबड़े Sir, acidic है in nature. कैसा है? Acidic. कैसे बताओ तो, प्रूव करो इस बात को। नॉन अगर मेटल, सर इसमें बोलो बोलो। सर लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ये टर्न इनटू रेड हो जाएगा। और सर इसमें होता है ना OH प्लस आयन मिलता है जो थी एसिडिक होता है उसमें। तो ना ना, गड़बड़ हो गया। मैं बताता हूँ, तुम्हारा एसिडिक वाला कॉन्सेप्ट सही था बट ये गलत। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, एक नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ऐसे ही नाइट्रोजन, ये तो आप लोग पढ़े हो ना, नाइट्रोजन साइकिल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरली वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? HNO3 बनाएगा ना। ये मैं बैलेंस फॉर्म में नहीं लिखा हूँ, आप लोग को बैलेंस फॉर्म पता है ना? नाइट्रोजन साइकिल में आप लोग पढ़े हो ना ये चीज? Yes, sir. यस सर। नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़ाया हूँ मैं? यस सर पढ़ा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल में बताया था ना मैं कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और वाटर के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये एसिडिक इन नेचर है। क्या है? समझ में आया सबको? फिर से रिपीट करता हूँ, सुन लो। जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, दोनों आपस में रिएक्शन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाए हैं। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड
ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या बना रहा है? H2CO3। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है। क्या है? क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। जैसे देखो HCl, ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है। एक और बना रहा हूं, ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। इसमें भी देखो हाइड्रोजन है। ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक सल्फेट। एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें भी देखो हाइड्रोजन है। तो जिसके आगे में हाइड्रोजन है, पानी को छोड़ करके बाकी में जिसके भी वाटर में भी हाइड्रोजन है, बट ये एसिडिक नहीं है। लेकिन बाकी सब में जिसमें भी हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कोई भी नॉन मेटल या रेडिकल है, वो सब का सब एसिडिक होता है। तो ये क्या है? H2 है ना? ये क्या है? H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड है। ये एसिड आप लोग पीते हो कोल्ड ड्रिंक्स में। कहाँ पीते हो? कोल्ड। कोल्ड ड्रिंक्स में होता है ये एसिड। तो ये एसिडिक इन नेचर है। समझ में आया सबको? नोट करते चलोगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। मिटा दूं? Yes. यस सर। Generally, non-metal also produce oxides when react with oxygen. But contrast on metal, non-metal oxide are acidic in nature. Metallic oxide are basic in nature. Basic in nature. Non-metallic oxide are acidic in nature. Acidic in nature. समझ में आ गया अंतर? डिफरेंस समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? ये देखो, ये क्या कर रहा है? टेक अ स्मॉल अमाउंट, एक एक्टिविटी करते हैं। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर ले लिया। क्या ले लिया? पाउडर्ड सल्फर। इन्हें फ्रैग्रेटिंग स्पून, ये देखो ये फ्रैग्रेटिंग स्पून है, और इस स्पून में थोड़ा सा सल्फर ले लिया। देन हीटेड इट, इसको गर्म कर दिया। सल्फर ले लिया और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर दिया। क्या बन गया भाई साहब? क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को इसने क्या किया? एक ग्लास के वेसल में डाल करके और उसको क्लोज कर दिया। देखो लिखा हुआ है, as soon as the sulfur start burning, जैसे ही सल्फर बर्निंग चलने लगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द ग्लास जार, गैस जार में इसको अंदर डाल दिया गया और गैस नंबर, एंड कवर द टम्बलर, और उसके ऊपर से ढक दिया विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। यानी कि इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इससे ये जो गैस बन रहा है ये ना निकल पाए। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। गैस निकल गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद रिमूव द स्पून, स्पून को निकाल लो। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टम्बलर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। जिसमें गैस डाला था आपने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। क्विकली रिप्लेस द लीड, ढक्कन को निकाल दो। शेक द टम्बलर, उसको घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ। तो जो भी ये गैस था, ये गैस क्या किया? सल्फर डाइऑक्साइड, ये पानी में घोलते ही क्या हो गया? सल्फरस एसिड बन गया। H2SO3 सल्फरस एसिड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड बना हुआ था, फटाक से पानी डाल दिया और उसको क्या कर दिया? ऐसे ऐसे नचा नचा करके घोलने लगा। ऐसे क्या बन गया? सल्फरस एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड बन गया। अब इसमें क्या करेगा? सल्फरस एसिड बनने के बाद क्या किया? The name of the product formed in the reaction is sulfur and oxygen is sulfur dioxide. जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया था तो क्या बना था? सल्फर डाइऑक्साइड। When sulfur dioxide is dissolved in water, जैसे उसको वाटर में घुला, क्या बना? सल्फरस एसिड बना। and the sulfurous acid turns blue litmus to red. एसिड क्या कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो
नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ बेटा? एसिडिक हुआ। क्या है, कैसा नेचर है? एसिडिक। Acidic. एक्टिविटी पूरा समझ में आया अच्छे से? यस सर। Yes, चलो sir. अब एक और मजेदार चीज दिखाने जा रहा हूँ। रिएक्शन विथ वाटर। मेटल देखो कैसे रिएक्ट करता है। मैं जैसा कि आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, एक एक्टिविटी सीरीज है। मैं एक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं यहाँ कि कंगारू, ये मैं पहले बताया हूं क्या आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। कंगारू नेवर कैन मैरी ऑल जेब्रा FBI senior police has caught AG HG AG AU PT। आप लोग लिखे हो ये चैनल एक्टिविटी सीरीज। यस सर। ऊपर वाला Yes, sir. जितना जो ऊपर में मौजूद है, जितना ऊपर मौजूद है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर है। वो उतनी तेजी से किसी नीचे वाले को, अपने मौजूद नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है एनी केमिकल रिएक्शन। काय बोलली? समझ में आ गया? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मेटल यानी कि जो ऊपर के 3 मेटल हैं, खास करके पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये लोग ठंडे पानी से, कोल्ड वाटर से इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि मान लो एक छोटा सा ग्लास है और इस ग्लास में हमने क्या किया, एक छोटा सा पीस ऑफ इसका क्या बोलते हैं, सोडियम का काट करके इस पे डाल दिया इस पानी में। अब ये क्या करेगा, ग्लास में ये तो डूबेगा नहीं, ऊपर में कूद कूद के जलेगा, क्योंकि जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना होगा, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? ये हो गया 2, ये हो गया ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2। ठीक है, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पानी में घुल जाएगा, वो तो नीचे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बना हुआ है, ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलेगा, ये इतना ज्यादा गर्मी छोड़ रहा है, इतना ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, इतना ज्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब इतना तेजी से ये हीट रिलीज कर रहा है कि उस हीट के संपर्क में आके हाइड्रोजन जल जाएगा और ये लियालिक फ्लेम के साथ जलेगा। कैसा फ्लेम के साथ चलेगा? लियालिक फ्लेम के साथ। तो स्टार्टिंग के 3 मेटल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ठंडे पानी से रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल का OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या है? मेटल है। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड है। तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस जल जाता है, बर्न हो जाता है, जलता है विथ फ्लेम के साथ, विथ फ्लेम। समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दो, रेज योर हैंड। सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर they form metallic hydroxide and give out hydrogen gas, and this hydrogen gas burns in case of potassium, sodium। यहाँ पे कैल्शियम वाले में बर्न नहीं होता, बट गर्म बहुत होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, some metal react vigorously with water, like in case of sodium is stored in a kerosene। सोडियम को कहाँ रखा जाता है बेटा? केरोसिन में डाल के रखा जाता है, क्योंकि सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है कि इसको यदि हम खुले में रख दें तो ये खुले में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा, यानी कि ये सोडियम ऑक्साइड बना देगा, यानी कि ये 1 मिनट भी शांति से बैठने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इमीडिएटली केरोसिन में डुबा के रखना पड़ता है, क्योंकि केरोसिन के अंदर में इनर्ट
एटमोस्फेयर रहता है, इन्वायरमेंट रहता है जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहता और ये इवन वाटर भी मौजूद नहीं रहता, इसलिए ये सोडियम किसी से रिएक्ट नहीं कर पाता। सबको समझ में आया बात? क्लियर आई समझ में सबको बात? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ है बहुत बकायदा, साफ साफ देखो, यहाँ मैं बता रहा हूँ। सब मेटल रिएक्ट विग्रेसली। सब मेटल में कौन कौन सा मेटल बताया था मैं? के, Na एंड Ca, ये 3 मेटल विग्रेसली रिएक्ट करता है विद सोडियम। सोडियम को कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? केरोसिन में। व्हाइल सम मेटल रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर। अब जैसे हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल है, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है? Hg, Ag, Au, Pt। आज छुट्टी है, तुम सब का जाकर स्कूल में फेयर कॉपी चेक करा देना। चार ऐसे एलिमेंट हैं जो वाटर से बहुत बहुत ज्यादा स्लोली रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? आया ना? Yes, sir. अब देखो नॉन मेटल लिखा हुआ क्या है? नॉन मेटल, मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट देयर आर सम नॉन मेटल which are quite reactive in air with like phosphorus। phosphorus जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फेट वगैरह बनाता है, which is very reactive and kept in the water। तो ये फॉस्फोरस क्या है? टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन, ये जल उठते हैं, इसलिए इनको पानी में डुबो कर रखा जाता है कि ये नहीं जले। ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। कौन एक्सेप्शनल केस है? फॉस्फोरस, विच इज वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड इज केप्ट इन वाटर, इनको पानी में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस जैसे ही खुले में आता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल उठता है, और ब्लू कलर या वाइट डेजलिंग वाइट कलर में ये जलता है, मतलब स्पार्क मारता है। समझ में आया कि नहीं आया? फॉस्फोरस वगैरह से क्या बनाया जाता है? आतिशबाजी बनाई जाती है, पटाखे बनाए जाते हैं, फुलझड़ियां बनाई जाती हैं। समझ में आया बात? कैसा निकलता होगा? स्पार्क आपको समझ में आ चुका होगा। इवन ये जो माचिस होता है ना, माचिस देखे हो? यस सर। एक ही बंदा देखा है। 32 बच्चे हैं इसमें, 33 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक Yes, ही बंदा sir. माचिस देखा है। वेरी गुड। तो Yes, sir. देखें लो। माचिस का जो ऊपर वाला होता है उसमें भी फास्फोरस मिक्स होता है, वो भी डेजलिंग कलर में जलता है। समझ में आ गया? फॉस्फोरस में सर क्या है? फास्फोरस एक तरह का नॉन मेटल है जो हाईली रिएक्टिव होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। यही तो एक्सेप्शन है। मैं आज क्वेश्चन नहीं दे रहा, पूरा फटाफट क्वेश्चन दे दूं, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ से पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, सबको अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, what happens when a metal react with oxygen? इसी में states its nature. How can you identify its nature? ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट्स नेचर व्हेन अ रेड कलर लिटमस इज ब्रिंग इन द मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड इज केप्ट ऑन द ब्लू कलर लिटमस, द ब्लू कलर लिटमस टर्न्स टू रेड। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अरे उल्टा बोल दिया मैं। रेड कलर को लेके आएंगे तो ब्लू होगा। क्या होगा? रेड कलर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसमें मेटल ऑक्साइड में क्या होगा? No, sir. रेड कलर वाला ब्लू है, तभी ना ये अल्कलाइन है ना, बेसिक नेचर है। बेसिक में क्या होता है? बी से बेसिक, बी से ब्लू। Yes, sir. याद रहेगा? बी से बेसिक, Yes, sir. बी से ब्लू, याद रहेगा ना? Yes, sir. ये रेड से ब्लू की तरफ जाएगा, तो ये नेचर पहचानना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, लिखते sir. हैं व्हाट हैपन व्हेन हाउ इज रस्ट फॉर्म? रस्ट कैसे बनता है? तो लिखोगे व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म्स रस्ट। क्या बनाता है भाई? रस्ट बनाता है।
हो जाएगा? हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Next. Why does the shiny appearance of copper become dull when it kept open? उसको खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो डल क्यों हो जाता है? जल्दी नोट करो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आज। टाइम खत्म हो गया है, 4 मिनट रह गया है, डॉट 4 मिनट। हाँ, आगे रखें। तो इसका आंसर आपको मिल ही चुका होगा। यहाँ पे लिखोगे व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर ऑफ द एयर, ये पूरा लिखा हुआ भी है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट व्हिच गिव्स द डल कलर। बकायदा state an activity to show that metallic oxide are basic in nature. नोट कर लीजिए, बेसिक इन नेचर। सर हो गया। हो गया ना? फटाफट, टाइम खत्म हो चुका है। What happen when, नोट करेंगे, what happen when non-metal react with oxygen? State its nature and also write how can we identify its nature. हो गया सर। नोट करो, जो लोग नहीं कर रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो से देख लेना मेरे क्वेश्चन। टाइम खत्म हो गया सर ये जो नोट्स है इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो क्या? कौन बोला? सर लिए आमिरा? सर बुशरा। नो सर। बुशरा, ये स्क्रीनशॉट लेते रहो ना। स्क्रीनशॉट क्यों दिया रहा? मैं जब एक चीज को पकड़ के पढ़ा रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इमीडिएटली स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फायदे में रहोगे तुम लोग। समझ में आया? मैं भेज दूंगा, वैसे कोई बात नहीं है। कुछ यहाँ पे जानते हो क्या होता है, मिस्टेक रहता है ना, दूसरे के यहाँ भेजने में थोड़ा सा शर्म लगता है, क्योंकि कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाता है, पता है। और किसी के यहाँ भेज दो, बोले यार सर को गलत पढ़ा रहे हैं, सर अजीब लगता है ना। इसलिए मैं कई बार देखते हो ना, पढ़ाते समय रेक्टिफाई करता हूँ, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देना। नहीं करता हूँ? यस सर। हाँ, इसका मकसद यही होता है कि गलतियां ना जाए आप लोगों के पास, इसीलिए, और कुछ नहीं। बोलोगे तो मैं सेंड कर दूंगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट, स्टेट द खत्म हो गया है टाइम, फटाफट। एक्टिविटी टू शो that the non-metallic oxide are acidic in nature. बस यहीं तक, आज के डेट में यहीं तक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?